भास्कर कट्टरपंथी चंद्रक धर्म का सच सामने लाया। ये धर्म वहां बना जहां कोयले की खदानें थीं। 1000 साल पहले वो देशवासी खुदाई करके आजीविका चलाते। खुद को भगवान घोषित कर बैठा एक चालाक आदमी। उस धर्म गुरु ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा के नाम पे कट्टरपंथ सिखाया। खाना और पैसे देके सभी गरीबों का धर्म परिवर्तन किया। वो बहुत मशहूर था, इसलिए लोग उसकी बातें मानते थे। उन्होंने बड़े होके बाबा बनके सबका धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन ना करने वालों के साथ भेदभाव और हिंसा होती। धीरे धीरे 70% जनसंख्या ने चंद्रक धर्म अपनाया। अमीर लोग, खदान मालिक और शाही परिवार बचा था। बाबाओं ने हथियार उठा लिए और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। मना करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। अमीरों की जमीन, कारखाने और खदानों पे कब्जा कर लिया। अब सिर्फ 10% ही नास्तिक बचे थे जो राजा के पास शरण लेने गए। बाबाओं की सेनाओं ने महल पे हमला कर दिया। गुस्साई चंद्रकों की भीड़ ने पूरे महल पे कब्जा किया। सिंहासन पे काबिज होके उसने खुद को नया राजा घोषित किया। धर्म गुरु ने राजा को मार के उसकी गद्दी हथिया ली। सभी आदमियों को मार, रानियों और सभी औरतों को भोगदासी बना लिया। अब पूरी जनसंख्या चंद्रक बन चुकी थी। जिन्होंने मना किया उनको बेरहमी से दर्द भरी मौत दी। अब वो चंद्रक धर्म का प्रचार करने दूसरे देशों में गए। पहले वो बाबाओं को बना के भेजते पर्यटक और यात्री। उस देश की सारी जानकारी लाते और कमियां ढूंढते। फिर बाबाओं को व्यापारी बना के भेजते और पैसों का लालच देते। चंद्रक धर्म का प्रचार करके अमीर और गरीब के बीच खाई खोदते। गरीबों का इस्तेमाल करके पूरे देश पे कब्जा कर लेते। 500 साल में 100 से ज्यादा देशों पे कब्जा कर लिया। अब वर्तमान में रवि राष्ट्र सेना ने ट्राई स्टेट एरिया पे हमला किया। दुश्मन सेना के हथियार और पैसे खत्म हो गए। दीवार तोड़ दी और विधुवतन सेना की चौकियों पे हमला किया। रवि राष्ट्र सेना ने ट्राई स्टेट एरिया पे कब्जा कर लिया। दुश्मनों के पास अपने सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब उन्होंने विधुवतन सीमा पे हमला करके पार कर ली। पूरी ताकत और रफ्तार से निशाकर पूजक भूमि की ओर बढ़े। एक दिन में ही उन्होंने वहां पहुंच के हमला किया। देख के हैरान हुए कि उस किले के एक कमरे में कई सारे सर रखे थे। ये बचा के संभाल के घोल में रखे हुए थे। नाम पढ़ के पता चला कि ये रवि राष्ट्र सेना के शहीद वीर जवानों के थे। वो तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, पर सेना ने दबोच लिया। भास्कर ने अपने हाथों से उन तीनों का गला काट दिया। ऐसा करके उसने अपना बदला लिया और उसको मिला सुकून। इसी के साथ विधुवतन में चल रही तानाशाही का भी अंत हुआ। उन तीनों के बीवी बच्चे धर्मनिरपेक्ष थे, तो उनको छोड़ दिया। पूरे विधुवतन पे रवि राष्ट्र सेना ने कब्जा कर लिया। उसको 4 राज्यों में बांट के अपने लोगों को बनाया मुख्यमंत्री। सभी चंद्रों को सूर्य धर्म अपनाने का आदेश दिया। इस धर्म परिवर्तन नहीं घर वापसी कहा गया। जो नहीं करेगा उसको रवि राष्ट्र की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके लिए उनको पैसा और राशन का सामान दिया गया। देश निकाला के डर से 60% चंद्रों ने घर वापसी कर ली। 40% चंद्रों ने कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़ने से इनकार किया। उनको भास्कर ने देश निकाला दे दिया और मार्तंड किला लौटा। ज्यादातर चंद्रक सूर्यक बन के अपने और अपनों के लिए जीने लगे।
उसका भव्य स्वागत किया गया क्योंकि वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आया। उन्होंने पड़ोसी मित्र देश से आए सभी रवि राष्ट्रवासियों का स्वागत किया। उस मित्र देश का धन्यवाद किया जिसने मुश्किल घड़ी में साथ दिया। अब यानी 1985 में रवि राष्ट्र ने 40 साल बाद शांति बहाल हुई। धार्मिक कट्टरपंथ को दोबारा पैर पसारने नहीं देंगे, ये वादा किया। The end. Thanks for watching.